जिंदगी का है बजट उतना ही एक दाल का बजट। जितनी है एक क्लर्क की तनख्वाह उतना तो बेगमों के सिर्फ एक गाल का है बजट। नमस्कार, मैं हूं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए सेशन के साथ, जिसमें मैं बजट 2024 से 25 का पूरा डिस्कशन एनालिसिस के साथ लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, क्लियरली मुझे सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। एग्जाम की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज के सेशन में सारी चीजों पर बात करेंगे। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी देख सकते हैं या फिर जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बजट सिर्फ एक बजट नहीं है, ये मंत्रालय का बजट नहीं है, ये पूरे देश का बजट है और देश के अंदर हर एक व्यक्ति आ जाता है। मैं हमेशा से ये समझता हूं कि बजट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर एक व्यक्ति देश का लाइक करता है, तो हर एक आम आदमी को ये बजट समझ आना चाहिए। जब बजट प्रस्तुत होता है तो कई दिनों तक तो लोगों को पता ही नहीं लगता है ये उनके हित में है या नहीं है। लोगों को यही नहीं पता लगता क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, जबकि आम आदमी को ही टैक्स पे करना है और उसी टैक्स से देश चल रहा है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो अपना जीवन यापन करने के लिए, आप सुबह से शाम दिहाड़ी करते हो या आप सुबह से शाम कोई अच्छी एमएनसी में बैठ के कैबिन में नौकरी करते हो या फिर एक सरकारी दफ्तर में बैठकर आप नौकरी करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप अपना जीवन चलाने के लिए पैसा कमा रहे हो और उस पैसे से आप टैक्स देते हो। आप चोर तो हो नहीं, कुछ गिने चुनो चोरों को अगर हम छोड़ दे तो बाकी सारे लोग इस देश में टैक्स देते हैं और उसी टैक्स से ये देश चलता है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस बजट को समझें और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप कैसे इन चीजों पर प्रतिक्रिया दें, और ये आपका हक भी है, आपका अधिकार भी है कि आपको बजट समझ आना चाहिए। सबसे पहले आप नजर ये डाल लो कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजाइम में अंतर क्या है। साल 2023 से 24 का ये टैक्स रिजाइम है और इस बार का जो टैक्स रिजाइम है 2024 से 25 का वो ये है। दोनों में अंतर क्या है आपको मैं समझा देता हूं क्लियरली। पहले अगर आप 3 लाख रुपए सालाना कमाते थे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में कमाते थे तो आपको 5% इनकम टैक्स देना होता था। 6 से 9 लाख अगर आप सालाना कमाते थे तो 10% देना होता था। 9 से 12 कमाते थे तो 15, और 12 से 15 अगर कमा रहे हो तो 20% टैक्स में स्लेब में आते थे। और अगर 15 लाख से ऊपर आप सालाना कमा रहे हो तो आपको सरकार को 30% इनकम टैक्स देना होता था। अब इधर आ जाते हैं, बात करते हैं इस बार क्या बदलाव हुए हैं। 3 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरी स्लेब में बदलाव कर दिया गया है। अभी तक अगर आप 3 से 6 लाख रुपए सालाना कमाते थे तो आपको 5% देना था। अब क्या कर दिया गया है, अगर आप 7 लाख रुपए तक भी कमा रहे हो तो भी आपको 5% ही देना होगा। मतलब पहली चीज तो यहां पर फायदा हो गया, पहली चीज तो फायदा हो गया। दूसरी चीज अभी आएंगे अभी उस बात पर भी आएंगे कि लोगों को समस्या क्या है फिर इस बजट से, लोग दुखी क्यों है, लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं सरकार के ऊपर, उस पर भी अभी बात करूंगा। लेकिन पहले आप इस टैक्स रिजाइम को समझ लो। अभी तक क्या था कि 6 से 9 लाख की स्लैब में अगर आप आते थे तो आपको 10% देना होता था। यहां पर भी एक बदलाव किया है सरकार ने, 7 से 10 लाख कर दिया है। मतलब अब अगर आप 10 लाख रुपए तक भी कमा रहे हो तो भी आपको केवल 10% ही देना होगा। यहां पर भी बदलाव कर दिया है। जो स्लेब आपकी 9 लाख से चालू होती थी वो आपकी अब 10 लाख से चालू होगी। अगर आप 10 से 12 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 15% देना होगा। 12 से 15 वाले में कोई चेंज नहीं है, 20% ही है, और 15 लाख से ऊपर वाली स्लेब में भी कोई चेंज नहीं है, 30% है। ये बात तो क्लियर हो गई। इस टैक्स रिजाइम में जो अंतर किया गया है इससे मोटा मोटा आपको यह समझ आ गया है कि जो मिडिल क्लास वाला रीजन है, मतलब जो 3 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में जो लोग लाई करते हैं उनको फायदा होगा इनकम टैक्स में। क्लियर हो गई इतनी बात। आप में से अब सबसे बड़ा भैया सवाल यह खड़ा है कि अगर टैक्स रिजाइम में इतना बड़ा फेरबदल, इतना बड़ा अंतर होने से लोगों को फायदा हो रहा है तो फिर लोग सरकार से गुस्सा क्यों? अब उस पर आ जाते हैं। उसका एक दोस्त सबसे बड़ा कारण यह है, ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ आ गए तो आप समझ जाओगे कि सारा खेल है क्या। पहला पॉइंट है लिमिटेड बेनिफिट फ्रॉम इनकम टैक्स। हमारे देश में जैसा कि मैंने कहा, कुछ चोरों को अगर छोड़ दें तो बाकी हर कोई इनकम टैक्स सरकार को देता है। कल को आप भी नौकरी करोगे, आप भी दोगे। अगर आप नौकरी आज कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो तो भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हो हर साल। लेकिन हमारे देश में उसके बेनिफिट्स बहुत कम है। आप ये अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर आप सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हो तो आपको बदले में क्या चाहिए? आपको उसके बदले में इस देश के अंदर बेनिफिट चाहिए। क्या चाहिए आपको? पहली चीज आपको रोड चाहिए। आप गाड़ी तो जैसे तैसे बना ले रहे हो, पैसा बनाने के बाद आप गाड़ी खरीद के ला रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको रोडें नहीं मिल रही हैं। आपसे टोल टैक्स के रूप में भी इतना टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि आप गाड़ी खरीदते टाइम भी टैक्स देते हो, उसके बाद भी टोल में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आपको पता है
साल 2016 से लेकर 2020 के बीच में आप गूगल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 60,000 रोड एक्सीडेंट इस भारत देश के अंदर हुए हैं। 60,000 रोड एक्सीडेंट। और ये वो केवल रोड एक्सीडेंट है जो कि रोडों में प्रॉब्लम होने की वजह से है, रोडों में पॉट होल्स होने की वजह से है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से हर साल भारत में करीब 2600 ऐसे एक्सीडेंट से होने वाली मौतें होती है जिसमें रोडों की समस्या है। कहीं पर पॉट होल्स हैं तो कहीं पर पानी भरा हुआ है, इस तरीके की समस्याएं हैं। लोग इस बात से परेशान हैं कि हम इनकम टैक्स देने के बाद भी हमें यह बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है इलाज कराने। उनकी स्थितियों का आपको पता है, वहां पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है? क्योंकि उन स्कूलों में ऐसे शिक्षक है जिनको खुद ही नहीं पता है सिलेबस का, जिनको खुद ही अगर इंग्लिश में एक बेसिक स्पेलिंग लिखने को दे दी जाती है तो वो खुद नहीं लिख पाते हैं। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये स्थिति है हमारे सरकारी स्कूलों की। तो लोग इस वजह से परेशान है कि इनकम टैक्स देने के बाद ना हमारे पास सरकारी स्कूलों की फैसिलिटी है, ना हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है, और इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगातार रोड बनती चली जा रही है भले ही, लेकिन जो पिछली रोडों की स्थिति खराब होती जा रही है उनका जायजा लेने वाला कोई नहीं है। रोड एक्सीडेंट्स भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन जैसे देशों में अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आपके बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है वो पूरे तरीके से मुफ्त है 12th तक की, और इतना ही नहीं, उसके बाद हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। उसमें कोई भी कास्ट की बात नहीं है, कोई भी रिलीजन की बात नहीं है। आप ये चेक कर लीजिएगा फैक्ट कि ब्रिटेन के अंदर 12th के बाद एक हायर स्टडीज का एग्जाम होता है और वहां पर किसी से उनका धर्म नहीं पूछा जाता है, किसी से उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। अगर बच्चे ने स्कॉलरशिप टेस्ट निकाल लिया तो सरकार उसका भी वहन करेगी पूरा खर्चा। लेकिन हमारे देश में एक इनकम टैक्स फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए इस तरीके के बेनिफिट्स नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इस बजट से लोग नाखुश हैं। इंक्रीज इन कैपिटल गेन्स टैक्स। आपको नहीं पता होगा, हो सकता है टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है दोस्त। आपने ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। आजकल आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, या फिर आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो खुद ट्रेडिंग करते होंगे शेयर मार्केट में। आजकल हमारे देश के अंदर टीन एज वाला बच्चा भी ट्रेडिंग कर रहा है मार्केट में। जब से हर्षद मेहता वाली वो मूवी आई है, स्कैम 1992, यही था ना उसका नाम। लगातार ट्रेडिंग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हमारे यहाँ ट्रेड मार्केट में क्या आ गया है? हीट आ गया है। ट्रेड मार्केट का जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है। पूछो क्यों? इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है कि जीडीपी को चलाने के लिए, जीडीपी समझते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसको चलाने के लिए एक सबसे बड़ा टर्म होता है कंजम्पशन। और कंजम्पशन का मतलब क्या है? कि लोग खर्चा करें मार्केट में, पैसा निकाल के दें। और हमारे देश में कंजम्पशन ही नहीं है। कंजम्पशन क्यों नहीं है पूछो? इस वजह से कि लोग बैंकों में अपना पैसा जमा कर रहे हैं? नहीं दोस्त, इस वजह से कि लोगों की कमाई ही नहीं है। 10 साल पहले जिस व्यक्ति की जितनी सैलरी थी, आज उसकी सैलरी में जितनी बढ़ोतरी हुई है उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग नाखुश हैं। और ट्रेडिंग मार्केट में लगातार लोग ट्रेड करने के लिए या लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमारे देश में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में लोग गैम्बलिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखो। आपने अपने आसपास के लोगों से भी सुना होगा कई बार कि यार नौकरी वोकरी में क्या रखा है, ये सरकारी नौकरी भी क्यों करोगे, ट्रेड करो ट्रेड, एक दिन में इससे 5 करोड़ बनता है, एक दिन में 10 लाख बन जाएगा। ऐसा ही तो बताते हैं ना हमारे देश में। हमारे देश में आपको कोई यह सिखाने वाला नहीं है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, या ट्रेड मार्केट में अपना करियर कैसे बनाओ। नहीं, हमारे देश में लोग आपको यह बताने वाले हैं कि गैम्बलिंग कैसे करें ट्रेडिंग के अंदर। हमारे देश में लोग आपको यह ज्ञान देने आते हैं कि एक दिन में 20 लाख रुपया कैसे बना दे, एक दिन में 10 करोड़ रुपया कैसे बना दे, जिसकी वजह से ट्रेड मार्केट में हीट आ चुका है। और गवर्नमेंट ने क्या किया अब इसके बदले, ये भी सुन लो। जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आपने कोई शेयर सुबह खरीदा और शाम को डे एंड होने तक उसे बेच दिया, उसमें आपको जो कमाई होती थी उसमें आपको 15% अभी तक टैक्स देना होता था, जिसको सरकार ने 15% से बढ़ाकर 20% अब कर दिया है। तो आप में से जितने लोग भी अब शॉर्ट ट्रेडर हो, अब आप इस बात को जान लो कि आप अपनी ट्रेडिंग से जो कमाई होती थी शॉर्ट टर्म की, उसमें 15% की जगह अब आप 20% सरकार को दोगे। इस वजह से लोग खुश नहीं है। कैपिटल गेन्स टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। नॉर्मल लोगों को केवल क्या दिखाई दे रहा है,
ये वाला स्लैब दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैपिटल गेन टैक्स। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म टैक्सेशन में। जो लॉन्ग टर्म में ट्रेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में करते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए कि टाटा के शेयर में कभी भी घटोत्तरी नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें ज्ञान देने वाली बात क्या है, आप आंख बंद करके मेरी तरफ से भी आप टाटा में लगा दीजिए पैसा, लेकिन उसमें जो ग्रोथ रेट है थोड़ा कम आपको मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, आप देखो हमेशा फायदा ही फायदा आपको होगा, हमेशा आपको फायदा होगा। आप टीसीएस के शेयर खरीद दो आज जाके, हमेशा आपको फायदा होगा। लेकिन वहां पर भी मैंने क्या बोला, ट्रेड मार्केट में हीट आ गया है, जिसकी वजह से अभी तक 10% टैक्स लिया जाता था, उस 10% टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12.5% कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब आप ये जान जाइए कि कैपिटल गेन्स टैक्स में भी क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। शॉर्ट टर्म टैक्सेशन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, और लॉन्ग टर्म को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। दूसरा ये कारण है जिसकी वजह से लोग खुश नहीं है। अब तीसरे कारण पे आ जाते हैं, रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। ध्यान से समझने वाली ये चीज है, रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब ये क्या होता है भाई, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो आपने 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी की कीमत थी 50 रुपए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 साल पहले जिसकी कीमत थी 50 रुपए, आज उस प्रॉपर्टी की कीमत हो गई है 100 रुपए, मतलब 50 रुपए की इसमें बढ़ोतरी हो गई। तो ये जो 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसमें से मान लेते हैं इन्फ्लेशन होने की वजह से आपको क्या लग रहा है कि आपके प्रॉपर्टी के रेट 50 रुपए सीधे बढ़ गए। नहीं, आपके प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़े हैं, आपके प्रॉपर्टी के रेट 50 में से 20 रुपए ही बढ़े हैं। ये जो 30 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पता है किस वजह से मिल रहे हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन होने की वजह से मिल रहे हैं। हमारे देश में जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो मुद्रास्फीति हुई है, जो महंगाई बढ़ी है, उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं 30 रुपए। 20 रुपए एक्चुअल आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं। तो कल को आपको प्रॉपर्टी आपकी जो 50 रुपए की आपने खरीदी थी, आज उसकी कीमत अगर 100 रुपए हो गई है, तो अगर जब आप इसे बेचने जाते थे तो आपको टैक्स केवल इस 20 रुपए पर देना होता था, क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी यही रेट बढ़ी है, आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन अब क्या किया है सरकार ने, सरकार ने इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया है। इंडेक्सेशन को रिमूव करने का मतलब अब आपको इस पर भी टैक्स देना होगा, अब आपको टोटल इस 50 पर टैक्स देना होगा। इस वजह से लोग नाखुश हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पहले से होल्ड कर रखी है 3, 4, 5 साल से, और आप सोच रहे थे कि अब आप उसको बेचने जाओगे, तो अब आपको ये नुकसान होने वाला है। रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन इसको बोलते हैं, कि अभी तक जो आपको इस 20 पर केवल टैक्स देना था, अब आप इस पूरे पर टैक्स दोगे जितना आपका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है। ये मुद्रास्फीति, इसका पूरा खामियाजा अब आप भी उठाओगे। अगर पूरे बाजार में महंगाई बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा इस वजह से है कि पूरे बाजार में अगर महंगाई बढ़ रही है, तो डेली का अंडा, दूध, सब्जी, तरकारी खरीदने के लिए भी हम ही अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हमारी सैलरी अगर नहीं बढ़ रही है या बढ़ रही है, दोनों ही केस में टैक्स तो हम उसी हिसाब से देंगे। हम लगातार कई सालों से टैक्स देते आ रहे थे। हमने एक प्रॉपर्टी लेकर रखी थी जिसमें हम सोच रहे थे कि एक मार्जिनल बेनिफिट हमें मिलेगा, अब हमें वो भी नहीं मिलेगा, अब वहां पे भी घटोत्तरी हो गई है। तो ये 3 वो फैक्ट थे जिन पर मैं बात कर रहा था। शुरुआत में ही मैंने कहा मैं आपको खोलकर ये बता दूं भाई कि हाँ भाई क्यों नाराजगी है लोगों की। उम्मीद करता हूं सारा किस्सा आप सभी को समझ आ गया होगा। आपको पता ही है ताबड़तोड़ वैकेंसीज हैं। अगर आप जीएस कम समय में कवर करना चाहते हैं, आपको पता है सितंबर अक्टूबर में आपका सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा। आपके पास 50 दिन केवल बचे हुए हैं ले देकर, छुट्टियां अगर हटा दें तो। इन 50 दिनों में अगर आप लाइव क्लासेस करते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पहली चीज तो मैं कह रहा हूं, अगर सिलेबस कंप्लीट हो भी गया तो उसके बाद प्रैक्टिस कब करोगे चाचा। तो इसलिए आप मेरा रिकॉर्डेड बैच अवेल कर सकते हैं। जीएस कंप्लीट मैंने उसमें करी हुई है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और साथ में 1 लाइनर का क्रैश कोर्स। ये पूरा कंप्लीट पैकेज के रूप में मैंने आपको दिया हुआ है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। आखिरी सप्ताह चल रहा है मानसून ऑफर का, जुलाई के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। इस टाइम पर 50% का ऑफ चल रहा है और कोड क्या है, हेल्प50। हेल्प50 अगर आप ये लगाते हैं तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहीं पर शेयर कर दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। बाकी करंट अफेयर पिछले 6 महीने की पूरी क्लास लेकर आ रहा हूं अगले 2 दिन के अंदर, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, तैयार रहिए एकदम।